राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बता दें कि पटना के अंबेडकर छात्रावास में पिछले दिनों कई छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, गोली चला था, कई लोगों को गोली लगी थी। उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन और पूरे बिहार में जिस तरह से दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। अनिल जी, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सामाजिक न्याय कर रहे हैं, दलितों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग धरना दे रहे हैं। देखिए, सरकार अगर न्याय दे पाती तो हमें धरना पर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये सरकार शोषित दलित वंचितों की अगर एक भी न्याय देने का काम करती तो हमें नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब से महागठबंधन सरकार बनी है, शोषित दलित वंचितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए हम लोगों को धरना पर बैठने की ज़रूरत पड़ी। नहीं मिलता तो, अगर मिलता तो क्यों बैठने की ज़रूरत पड़ती है। हमने तो उस दिन भी कहा था कि बहुत सारे मामला है जहाँ नहीं मिला, और आज भी हम कर रहे हैं। मनसा कुमारी है जो कैमूर जिला का घोड़ा की है, उसके साथ गैंगरेप हुआ, न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ आपको रोहतास में इनकी हत्या हो जाती है, रोहतास जिला में दनगढ़ा में वकील राम की हत्या हो जाती है, कैमूर में ही रामचंद्र राम की टेम्पू से खींच करके गोली मार दी जाती है, न्याय नहीं मिलता है। वीरेंद्र राम की हत्या होती है औरंगाबाद में। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां न्याय नहीं मिल पा रहा है। चाहे यहाँ अंबेडकर छात्रावास में छात्रों को गोली मारी जाती है घुस करके छात्रावास के अंदर में। छात्रावास वाले मामले कहाँ गिरफ्तारी हुई है? छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, एक उधर से हुई है, 2 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये कौन सा मामला है? आखिर हर जगह दलितों को शोषण का शिकार क्यों बनाया जा रहा है? दलितों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? हम उसी के खिलाफ हम सभी मिलकर के यहाँ धरना पर बैठे हैं और नीतीश कुमार को समझाने का काम करने की। समझिए, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन उग्र रूप लेगा और जो बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चल करके बिहार को जाम करने का प्रयास करें। आप लोग मुख्य रूप से अंबेडकर छात्रावास में जो मामला हुआ था उसको लेकर के आप लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल काफ़ी तेज़ी से हो रहा था उस छात्रावास का। कई छात्र जो है डांस जो है अश्लील डांस जो है कर रहे थे और करवा रहे थे कई बार वालाओं के साथ। देखिए, ये अश्लील डांस जो आप कर रहे हैं, तो हर मूवी में अगर सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ भी नाच होता है, डांस होता है, तो क्या वो अश्लील होता है? तो मैं वो वीडियो नहीं जानता, मैं नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं इस डांस की बात नहीं करना चाहता हूँ। एक अगर हमारे ऊपर गोली चलाई जाती है और कहीं से आप वीडियो निकाल कर लाइए कि हम क्या कर रहे थे, वो मामला अलग जोड़ा जा सकता है। क्या हम डांस देख रहे थे उस समय हमारे पर गोली मारी गई? जब गोली चलाई जा रही थी उस समय क्या हो रहा था छात्रावास के अंदर? तो ये मुद्दा को भटकाने की ये सामंतवादी सरकार का चाल है। और छात्रों ने दलित छात्रों ने जब FIR करने के प्रयास किया, तब इनके ऊपर भी FIR हुआ कि महिला के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केवल एक छात्रावास में गोली चलाने का मुद्दा नहीं है, पूरे बिहार में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा है, अति पिछड़ों पर अत्याचार का मुद्दा है। ये सरकार सामंतवादी व्यवस्था से चल रही है, माफियाओं से चल रही है, जिसके वजह से बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं उस पर हमला हो रहे हैं और उनको दबाने की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों पर गोली क्यों चली थी, इसको लेकर के आपने कुछ पता किया था कि क्यों, किस वजह से गोली चली? देखिए, छात्रों पर गोली चली, ये कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश होगी कि आज किस आवाज़ को उठा रहे थे? अगर दलित छात्र अगर पटना में पढ़ने आ रहे हैं, गरीब दलित शोषित दलित छात्र अगर पटना में पढ़ने आ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही होगी। कहीं ना कहीं ये प्रयास तो हो रहा है कि हम जो शोषित दलित वंचित हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। तो ये गोली चलाने का किसी भी स्थिति में बाबा साहब के संविधान में कहीं भी उसका रास्ता नहीं दिया गया है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हम पर गोली चला दीजिए। इसकी मर्यादा कहीं भी नहीं दी गई है और प्रशासन के सामने गोली चलती है, प्रशासन के लोगों, सिपाही और दरोगा के सामने गोली चलती है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, अगर अब अंबेडकर छात्रावास की बात करते तो प्रशासन के सामने गोली चलती है, तो ये तो बता रहा है कि प्रशासन की जिम्मेदारी से गोली चलाई जाती है, प्रशासन के साथ मिलकर गोली चलाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि प्रशासन शोषित दलित वंचितों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए माफियाओं के साथ एक गठजोड़ करके रखी है और उनकी आवाज़ को हर जगह बिहार में अंबेडकर छात्रावास में नहीं दबाया जा रहा है। सासाराम से कैमूर की बात हो,
बेतिया की बात हो या जमुई की बात हो या इधर छपरा और गोपालगंज की बात हो, हर जिला में बिहार में शोषित दलित वंचितों की आवाज़ को दबाने का काम है आगे सरकार। आप लोग क्या करने वाले हैं? आज धरना दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बैठ के तय करेंगे और निश्चित रूप से आगे भी हम लोग रणनीति तय करके बिहार में कार्यक्रम करेंगे और नीतीश सरकार को मजबूर करेंगे जहां शोषित दलित वंचितों को न्याय दे। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के अनिल कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बात कर रहे थे और सीधा तौर पर इनका कहना है कि अगर दलितों पर जो हमला हो रहा है वो अगर नहीं रुकता है तो पूरे बिहार में उग्र आंदोलन दलित जो है करेंगे। फिलहाल इसको